प्रिय छात्रों, सुप्रभात। आज की कक्षा 10 हिंदी की क्लास में हम पाठ 11 नदी पढ़ेंगे। नदी कविता केदारनाथ सिंह द्वारा लिखी गई है और यह उनकी रचना है विविधा। उस विविधा में से इस नदी नामक शीर्षक कविता को लिया गया है। चूँकि केदारनाथ सिंह प्रयोगवादी कवि हैं, नित नए नए प्रयोग अपने करके कविताओं को लिखे हैं और नदी से मनुष्य का संबंध हमेशा बना रहा है। यहाँ पर केदारनाथ सिंह नदी को सभ्यता और संस्कृति बताते हैं और कहते हैं कि अगर धीरे चलो तो वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी। अगर धीरे चलो तो कवि कहते हैं कि यदि मनुष्य के विकास की गति मंद रहेगी, धीरे चलने का मतलब है मंद रहेगी, तो नदी रूपी जो सभ्यता और संस्कृत है उस तक पहुंच ही जाएगी, तुम्हें छू लेगी का मतलब तुम्हारे तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर मनुष्य अपनी विकास की गति को बढ़ा लेगा, दौड़ो तो दौड़ने का मतलब बढ़ाना, अपनी विकास की गति को बढ़ा दे तो यह नदी रूपी सभ्यता पीछे छूट जाएगी। अर्थात आधुनिक बनने की होड़ में अंधाधुन भागता है जब मनुष्य, तो नदी रूपी सभ्यता संस्कृत की वह परवाह नहीं करता और यह नदी उसे पीछे छूट जाती है। नदी क्या करती है? पीछे छूट जाती है। नदी का मतलब सभ्यता संस्कृत पीछे आधुनिकता की दौड़ में छूट जाती है। अगर ले लो साथ तो वह चलती चली जाएगी कहीं भी। कवि कहते हैं कि अगर ले लो साथ तो वह चलती चली जाएगी कहीं भी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी चली जाएगी। कहने का मतलब यदि मनुष्य विकास या प्रगति की ओर बढ़ते हुए नदी मतलब सभ्यता और संस्कृति का थोड़ा सा भी ध्यान देता है, यहाँ अगर ले लो साथ लेने का मतलब ध्यान देना, अगर थोड़ा सा भी सभ्यता और संस्कृति पे वह ध्यान दे देता है, रखता है, तो नदी उसके पीछे पीछे वहाँ तक चली जाएगी। नदी मतलब सभ्यता संस्कृति वहाँ तक चली जाएगी जहाँ तक व्यक्ति उसे ले जाना चाहता है, सभ्यता संस्कृति को बढ़ा के ले जाना चाहता है, वह वहाँ तक चली जाएगी, वह उसके साथ चली जाएगी। कौन जाएगी? नदी, सभ्यता और संस्कृति उसके साथ चली जाएगी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी जाने के लिए तैयार हो जाएगी। इस कबाड़ी की दुकान का मतलब कि उस स्थान पे जो कहीं व्यक्ति कोई नहीं जाना चाहता है, उस खराब जगह पे भी, कबाड़ी की दुकान पर भी, उस तुच्छ और निम्न जगह पे भी वो जाने के लिए तैयार हो जाएगी सभ्यता संस्कृति। अर्थात यदि मनुष्य अपनी सभ्यता को जीवित रखना चाहता है तो वह विभिन्न सभ्यताओं वाले समूह में भी उसके साथ बनी रहेगी। इसका मतलब ये है। अब आगे देखिए, छोड़ दो तो वही अंधेरे में करोड़ों तारों की आंख बचाकर वह चुपके से रच लेगी एक समूची दुनिया। छोड़ दो, इस छोड़ देने का मतलब है कि यह मनुष्य अपनी सभ्यता संस्कृति से दूरी बना लेता है। यदि थोड़े समय के लिए दूर हो जाता है तो यह सभ्यता और संस्कृति अमर है,
क्योंकि सभ्यता संस्कृति खत्म नहीं होती, अमर है, जो किसी न किसी रूप में जीवित रहती है। यदि इसका थोड़ा सा भी अंश कहीं छूट जाता है तो वह विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपना विकास कर लेती है। मतलब वही अंधेरे में करोड़ों तारों की आंख बचाकर वह चुपके से रच लेती है एक समूची दुनिया। मतलब कि वह अपना संसार फिर से सभ्यता संस्कृति बना लेती है। एक छोटे से घोंघे में सच्चाई यह है कि तुम कहीं भी रहो, तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में भी प्यार करती है एक नदी। कहने का मतलब कि यह नदी जो सभ्यता और संस्कृति है, अपने अस्तित्व रूपी बीज को बचाने के लिए, मतलब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उसको जो है घोंघे जितना कम स्थान भी पर्याप्त है। छोटा सा घोंघा जितने छोटे जगह में रहता है उतना स्थान भी उसको पर्याप्त है। वह थोड़े से स्थान में पल बढ़कर संस्कृति अपना विकास कर लेती है। नदी अर्थात संस्कृति और सभ्यता जीवन के सबसे कठिन समय में भी कठिन के दिनों में हमारा साथ नहीं छोड़ती है। जब कभी दानवी प्रवृत्ति मानवता पर आक्रमण करती है तब भी सभ्यता संस्कृति अपने को बचा लेती है और मनुष्य का साथ वह कभी नहीं छोड़ती। यह मनुष्य को प्यार करती है तभी तो अपने से बांधे रखने में समर्थ रहती है, अपने में बांधे रखती है। यह नदी का मतलब सभ्यता और संस्कृति। आगे देखिए, नदी जो इस समय नहीं है इस घर में, पर होगी जरूर कहीं न कहीं किसी चटाई या फूलदान के नीचे चुपचाप वहीं बहती हुई। कहने का मतलब है कि आधुनिक ढंग का रहन सहन और खान पान करने वाले व्यक्ति के घर में भी नदी रूपी सभ्यता भले ही प्रत्यक्ष रूप से दिखाई न दे, घर में जरूर कहीं न कहीं होगी। का मतलब नदी जो है, जो इस समय नहीं दिखाई दे रही है, किसके यहाँ नहीं दिखाई दे रही है? जो आधुनिक ढंग से रहन सहन और खान पीन वाले व्यक्ति हैं और उनके घर में वह प्रत्यक्ष रूप से नदी रूपी सभ्यता और संस्कृति न दिखाई दे, किंतु वह अवश्य ही उसके आचरण मानसिकता में कहीं न कहीं विद्यमान अवश्य होगी। कहने का मतलब वह पारस्परिक संबंधों की जो चटाई है या कोमल भावनाओं का जो फूलदान है, गुलदस्ता है, के रूप में जरूर विद्यमान होगी। चुपचाप रूप से जरूर वो विद्यमान होगी। कभी सुनना, जब सारा शहर सो जाए तो किवाड़ों पर कान लगा धीरे धीरे सुनना, वह सुनना कहीं आसपास एक मादा घड़ियाल की तरह सुनाई देगी नदी। कवि कहता है कि घर के प्रत्येक कोने से, उसकी प्रत्येक खिड़की से और दरवाजों से कहीं दूर दूर से
आती हुई नदी की धीमी आवाज़ या कहीं आसपास से आती हुई नदी की बहने की आवाज़ जो है आपको स्पष्ट रूप से सुनाई देगी। इसके साथ ही सभ्यता संस्कृत रूपी नदी में पलने बढ़ने वाले जीवन मूल्य रूपी जो मादा घड़ियाल हैं, पलने बढ़ने वाले जो घड़ियाल हैं, वो उनकी करा जो है आपको सुनाई देगी, उनका दर्द आपको सुनाई देगा। कवि कहता है कि व्यक्तियों में कभी अनुरोध करता है, सबसे अनुरोध करता है कि वे मादा घड़ियाल की आवाज़ अवश्य सुने। मादा घड़ियाल किस चीज़ का प्रतीक है? जीवन के मूल्य का, जीवन मूल्य, जीवन मूल्य। मादा घड़ियाल जीवन मूल्य का प्रतीक है और कहते हैं, अनुरोध करता है कवि कि वे जो है सब व्यक्ति जो है उस मादा घड़ियाल के आवाज़ अवश्य सुने, जीवन मूल्य को अवश्य सुने, क्योंकि यदि सभ्यता रूपी नदी के कलकल की ध्वनि के बहने की आवाज़ या जीवन मूल्य रूपी घड़ियाल के कराने की आवाज़ मनुष्य सुन सकेगा तो वह अपनी विस्मृत और उपेक्षित जो सभ्यता और संस्कृति है, जिसको वह भूल चुका है, उसको वह अवश्य ही बचा लेगा। इसलिए वह सुनने का अनुरोध करता है, सुनाई देगी, जो आवाज़ सुनाई देती है उसको सुनने का अनुरोध करता है कि यदि मनुष्य उसको सुन ले तो उसको बचा सकता है। कभी सुनना, ये सुनने का अनुरोध करता है। यह इस कविता की व्याख्या है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं, जो कि अर्थ समझ के आप व्यवस्थित रूप से उसको लिख सकते हैं। ये देखिए इसका अर्थ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए सुविधा रहेगा। आपके सामने इसलिए हम दिखा रहे हैं इसको। सभी बच्चे अर्थ लिखने में समर्थ नहीं होते हैं कि सुन लें और अपने से शब्दों को व्यक्त कर दें, अभिव्यक्त कर लें अक्षरों के माध्यम से कॉपी पर। तो इसलिए हमको यह अर्थ, उसका कविता की व्याख्या इस ढंग से दिखाना पड़ता है। तो आशा करते हैं ये क्लास आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।